क्वेश्चन नंबर 24 है आपके पास। उसमें कह रहा है कि 3x प्लस बी इज इक्वल्स टू 5x माइनस 7 और 3y प्लस सी इज इक्वल्स टू 5y माइनस 7। आपने सबसे पहले जो है पहली इक्वेशन को लेना है और पहली इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन है आपके पास 3x प्लस बी इज इक्वल्स टू 5x माइनस 7। मैंने कहा b इक्वल्स टू 5x माइनस 7। अब ये 3x प्लस का है, इक्वल के इस तरफ आ जाएगा तो आपके पास b आ जाएगा 2x माइनस 7। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गए। अब हम इक्वेशन नंबर जो ये 3y है इसको लेते हैं। मैंने कहा 3 प्लस सी इक्वल्स टू 5y माइनस 7, देन c इक्वल्स टू 5y माइनस 7 माइनस 3y। मेरे पास आ जाएगा c बराबर है 2y माइनस 7। ठीक है, 5y प्लस का है माइनस 3y तो प्लस का 2y। ये मेरे पास इक्वेशन 2 हो गए। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमारे पास सवाल में बोल रहा है b जो है उसकी वैल्यू क्या है। b की वैल्यू है c माइनस 1/2। b बराबर है c माइनस 1/2 के। ठीक है, अब मैंने कहा b बराबर है c माइनस 1/2 के और c बराबर है 2y माइनस 7 के। ठीक है, अब जरा देखो, मैंने कहा b बराबर है 2x माइनस 7 तो b की जगह मैं क्या लिख दूंगा, c बराबर है b की जगह वैल्यू लिखता हूं b की। मैंने कहा 2x माइनस 7 बराबर है c माइनस 1/2 के, तो c बराबर हो जाएगा 2x माइनस 7 प्लस 1/2 के। अब देखो मेरे पास एक इक्वेशन ये रही जिसमें बोल रहा है c बराबर है 2y माइनस 7 के और दूसरी इक्वेशन ये रही जिसने बोल रहा है c बराबर है 2x माइनस 7 प्लस हाफ के। अब मैंने कहा इसका मतलब ये है कि c बराबर है c, तो 2y माइनस 7 बराबर होगा किसके, 2x माइनस 7। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास 2x माइनस 7 प्लस 1/2 है ये बराबर हो जाएगा 2y माइनस 7 के। ठीक है, अब हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। यहां देखो ये माइनस का 7 इक्वल के इस तरफ आएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। यहां ऑप्शन देखें x इज y माइनस 1/4, x इज y माइनस 1/2। सारे जो आंसर है उसमें हमें बोल रहा है x की वैल्यू निकालो। इसका मतलब मुझे x को सेपरेट करना है, तो मैं यहां पर अभी लिख देता हूं 2x बराबर है माइनस का 7 इक्वल के इस तरफ जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस का हाफ इक्वल के इस तरफ जाएगा, माइनस का हाफ हो जाएगा। 2y प्लस का है एज इट इज लिख दूंगा और माइनस 7 भी एज इट इज लिख दूंगा। अब मेरे पास यहां पर वैल्यू आ जाएगी 2x बराबर है, अब जरा गौर से देखो, प्लस 7 और माइनस 7 कट गया, पीछे मेरे पास क्या रह गया, 2y प्लस का है और माइनस 1/2। अब मुझे यहाँ x को खत्म करना है, x को क्या करना है, खत्म करना है। ठीक है, x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी 2y माइनस 1/2 की पावर डिवाइडेड बाय 2, जिससे ये जो
2 है 2y डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, ये इस तरह हो जाएगा। यानी ये 2 इस 2y से भी डिवाइड हो रहा है और ये 2 इस हाफ से भी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब ये 2 इस 2 से कट गया तो x बराबर हो जाएगा किसके, y के। अब आप एक बात जरा देखो, मैं पहले भी बता चुका हूं कि a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाय d, ये क्या हो जाता है, ये अगर हम डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा दें तो d ऊपर आ जाएगा, c नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर ये पूरी जो 1/2 है ना, ये डिवाइड हो रहा है किससे, 2 से, इसके नीचे कोई साइन नहीं, तो हमने बोला क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसका मतलब माइनस 1/2 मल्टीप्लाई, अब ये 2 हमारे पास c है और 1 d है, तो ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। यानी x बराबर हो जाएगा y माइनस 1 1 जा 1 2 2 जा 4। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ रहा है x बराबर है y माइनस 1/4, जो कि आपका ये आंसर है। ठीक है, ये जो स्टेप है ना, जरा यहाँ इधर तवज्जो दो। हमने यहाँ x क्या हो रहा था, 2x से मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल किस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आपने लिख दिया डिवाइड हो गया है। अब ये 2y से भी डिवाइड हो रहा है, लिहाजा कट गया, पीछे क्या रह गया, y माइनस का माइनस। अब ये 1/2 डिवाइड हो रहा है 2 से, मैंने लिख दिया 1/2 डिवाइड हो रहा है 2 से। अब 2 डिवाइड हो रहा है ना, नीचे में 1 लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने यहां पर 2 डिवाइडेड बाय 1 पूरा लिख दिया। जब ये 2 डिवाइडेड बाय 1 पूरा लिख दिया तो अकॉर्डिंग टू द रूल a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाय d, जब ये डिवाइड के बजाय साइन हम मल्टीप्लाई का लगाएंगे तो d ऊपर आ जाएगा, c नीचे आ जाएगा। a को d से मल्टीप्लाई करेंगे और b को c से। अब यहाँ पर हमारे पास ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। d ऊपर आ जाएगा यानी 1 ऊपर आ गया, ये रहा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, c नीचे आ जाएगा, 2 2 जा 4 और ये हमारा आंसर हो जाएगा।